का राज बनाता है कि मजदूर जो है बवाना औद्योगिक क्षेत्र से, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर मैं इस लाइव वीडियो के जरिए भी साथियों, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो कि पिछले 10 दिसंबर से देश के अलग अलग इलाकों में चलाई गई थी और वो दिल्ली पहुंची थी 26 फरवरी को। आज उस यात्रा का समापन था और आज इस यात्रा में देश भर से और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर मजदूर, मेहनतकश, आंगनवाड़ी कर्मी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कर्मचारी सब लोग पहुंच रहे थे। लेकिन हमारे मोदी जी ठहरे एक फांसीवादी शासक, उनको ये गवारा नहीं है। उनको ये गवारा नहीं है कि चुनाव से पहले देश की मेहनतकश आबादी और दिल्ली की मेहनतकश आबादी एक स्वर में, एक नारे में बोले कि हमें हमारे हक चाहिए, हमें बेगार नहीं खटना है, हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है और तुम हमारे हक दोगे, और अगर नहीं दोगे तो आने वाले 2024 में यही देश के मेहनतकश, यही देश की औरतें, यही देश की आंगनवाड़ी कर्मी, मजदूर, ये तुम्हारा पूरा का पूरा बहिष्कार होगा। आज दिल्ली के अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाकों में भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के समर्थन में हड़तालें हुई और हड़तालें जबरदस्त तरीके से सफल हुई। लेकिन मोदी जी जो कि दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल वैसे करते हैं जैसे कि उनके जेब में बैठी हुई कोई कठपुतली हो, उन्होंने क्या किया, बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में जहां पे 100% स्ट्राइक सक्सेसफुल थी, हड़ताल सफल थी, वहां पर उन्होंने बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन के नेतृत्व में नेतृत्वकारी साथी भारत और उनके साथ साथ तमाम मजदूरों पर लाठीचार्ज किया, उनका बर्बर दमन करने की कोशिश की और उनको उठाकर चौकियों में ले गए। लेकिन क्या हम इस बात से डरेंगे? नहीं। ये उनकी बौखलाहट दिखाता है, ये दिखाता है कि मोदी राज वाकई में आतंक का राज है। वो इस देश के मेहनतकश अवाम के लिए, इस देश की आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए, इस देश के बादाम मजदूरों के लिए, औद्योगिक मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आतंक का राज है। लेकिन इस आतंक के राज का जवाब भी हम देंगे। इतिहास इस बात का गवारा है, बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट जनता ने किया है। हिटलर और मुसोलिनी के साथ क्या हुआ था वो इस देश में मोदी के साथ भी होगा। उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर वो धारा 144 लगाकर सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड कर देंगे, तो आज ये होगा नहीं, आज ये नहीं होगा। आज यहाँ से दिल्ली की मेहनतकश आबादी, देश की मेहनतकश आबादी जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी, उत्तराखंड, तमाम इलाकों से यहाँ पहुंची है, आज वो एक सुर में कहेगी कि तुझे तेरी गद्दी से उतार के फेंक देंगे। बड़े बड़े तानाशाहों का, बड़े बड़े फासिस्टों का इतिहास में, तारीख में यही हश्र हुआ है, तेरा भी यही हश्र होगा। इसलिए हम अभी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एन जंतर मंतर के पास पहुंचे हुए हैं। वहां पर जाहिरा तौर पे पुलिस ने फिर एक बार बैरिकेड्स लगाए हैं, वाटर कैनन्स मंगवाई हैं, वो हो सकता है हम पर लाठी चार्ज करें। लेकिन मैं इस वीडियो मैसेज के जरिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ आज देश की मेहनत करने वाली आबादी पहुंची हुई है। मैं तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों को कहूंगी कि इस वीडियो मैसेज को वायरल करें। इसके साथ साथ आप आए जंतर मंतर पे। आज देश की मेहनत करने वाली आबादी को, जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाती है, इस देश के छात्रों को, इस देश के नौजवानों को आप जैसे इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद नागरिकों के समर्थन की साथ की जरूरत है। यहाँ आए और हमारी यात्रा जो किस लिए हम निकाल रहे थे, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा किस लिए निकाली जा रही थी? देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो देश में नफरत और सांप्रदायिकता का तांडव मोदी सरकार, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम फासिस्ट संगठन इस टाइम रच रहे हैं, उसकी मुखालफत करते हुए ये यात्रा निकाली जा रही थी। सच्चे सेक्युलर स्टेट के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। रोजगार के अधिकार के लिए भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून पारित करने के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। आंगनवाड़ी कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा मिले, देश के घरेलू कामगारों को कर्मचारी का दर्जा मिले, ईएसआई, पीएफ मिले, अलग अलग औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले लोगों को काम के अधिकार, जो 8 घंटे काम का अधिकार है, कहाँ लागू हो रहा है, वो मिले। इन तमाम चीजों के लिए, इन तमाम मांगों के लिए ये यात्रा पिछले 10 दिसंबर से निकाली जा रही थी। ये इस यात्रा का दूसरा चरण था और ये मोदी सरकार, ये भाजपा और ये आरएसएस
इसी यात्रा से बौखलाए हैं। इसीलिए आज दिल्ली पुलिस की पूरी तैनाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ना सिर्फ बवाना में, ना सिर्फ शाहबाद डेरी में, ना सिर्फ नजफगढ़ और कापासेड़ा में, बल्कि वो एक एक मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं इस वक्त। जो भी आ रहा है आंगनवाड़ी कर्मी, मैं खुद दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से जुड़ी हूँ, जो आंगनवाड़ी कर्मी आ रहे हैं उनको डराने की कोशिश करें, दहशत फैलाने की कोशिश करें। मैं बताना चाहती हूँ, ना तो हम पहले मोदी की इस दहशत से डरे थे और ना आज डरेंगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर से हम ऐलान करते हैं कि मोदी और अमित शाह की ये जो नफरती हुकूमत है, इसका अंत देश की मेहनत कश आबादी करेगी। आप सभी साथियों से मैं अपील करती हूँ कि जंतर मंतर पर पहुंचे और इस वीडियो को जरूर 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 वायरल करें। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, करें। क्या नाम है आपका?